ये जितने साधन हैं, बहुत ध्यान से सुने, जितने साधन हैं, जप तप ध्यान उपासना योग समाधि तीर्थाटन संत सेवा गौ सेवा गुरु सेवा भगवत सेवा, ये सब साधन हैं। और इन सब साधनों का अनुपान सत्संग है। सत्संग के बिना सेवा निर्दोष नहीं बनती, दोषयुक्त हो जाती। सेवा करने वाले को अहंकार हो जाता कि मैं सेवा करता हूं, और जहां अहंकार आया वहां सेवक से पद पद पर अपराध बनने लग जाते हैं। इसलिए कोई भी भगवत सेवा यदि आप निर्दोष भाव से करना चाहते हैं तो नित्य कथा श्रवण करना जरूरी है। बिना कथा सुने सेवा पूजा में 32 अपराध बन जाएंगे, बिना कथा सुने नाम जप में 10 अपराध बन जाएंगे, बिना कथा सुने संत सेवा, क्योंकि भाव का जागरण बिना सत्संग के संभव ही नहीं है। गाय के रूप में पशु नहीं है, साक्षात परमात्मा है। इस भाव से श्रद्धा पूर्वक गो सेवा तब होगी जब आप सत्संग में गो महिमा सुनेंगे, संत महिमा सुनेंगे, गुरुदेव की महिमा सुनेंगे। हम व्यासपीठ पर बैठकर बोल रहे हैं, अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। एक छोटे से छोटा साधन आप करें, केवल ईमानदारी से सत्संग करते रहें, और छोटे से छोटा कोई सेवा का साधन आप ले लें, उसी से आपको भगवत साक्षात्कार हो जाए। झाड़ू लगाते लगाते भगवान मिल जाएंगे, रोटी बनाते बनाते भगवान मिल जाएंगे। रसोई में सेवा करते हैं आप, रसोई बना रहे हैं, पर हृदय बार बार द्रवित हो रहा है। आहा, हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारे हाथ से बनी हुई ये रसोई युगल सरकार पावेंगे, कितने प्रसन्न होंगे। और फिर संत पावेंगे, ब्राह्मण पावेंगे, वैष्णव पावेंगे, उन सबके भीतर बैठे हुए ठाकुर जी कितनी तृप्ति का अनुभव करेंगे। देखो, भगवान की सब सेवा एक और रसोई बनाने की सेवा एक और।